दिस इज़ वीडियो नंबर 19 ऑन करंट इलेक्ट्रिसिटी। और इसके अंदर हम थोड़ा बैटरी के बारे में बात करने वाले हैं। बैटरी हमने यूज़ बहुत से सर्किट्स में की, लेकिन उसका इंटरनल ऑपरेशन के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे जो जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद हमने ना एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट बैटरीज़ को सीरीज़ पैरेलल में लगाने के बारे में कुछ बात करनी है, लेकिन पहले ये बेसिक क्लियर करते हैं इसका। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक्चुअली पढ़ी है सेल्स के बारे में, गैल्वेनिक सेल एंड सो मैनी अदर सेल्स। क्या होता है वो उसकी डिटेल्स में नहीं जाना है हमने सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि एक सेल, एक बैटरी के अंदर उसके दो इलेक्ट्रोड्स हैं विच आर डिप्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट। उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण एक फोर्स बनती है, जिसके कारण एक फोर्स है विच इज़ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता जाता है, इस एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव आता जाता है और एक पे नेगेटिव आता जाता है। मतलब यहाँ से चार्ज उठा के यहाँ तक आता जाता है। और ये कब तक रहता है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक चीज़ समझो, जो फोर्स डेवलप हुई ना, वो चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रही है, इस प्लेट से इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड पे। एक फोर्स अंदर डेवलप हुई ड्यू टू केमिकल रिएक्शन विच इज़ नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। ये जो फोर्स अंदर डेवलप हुई, वी कैन से कि ये फोर्स ऑफ बैटरी है। और जैसे ही लेकिन यहाँ पे चार्ज इकट्ठा होना शुरू हुआ तो यहाँ पे भी एक फोर्स बनी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब तक ये फोर्सेस बराबर ना हो जाएं, तब तक इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है, तब तक इसके ऊपर फोर्स चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है। और ये दोनों फोर्सेस जब तक बराबर ना हो जाएं, इसको ऐसे लिखते हैं, आप लिख के रखना, छोटा सा, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, थोड़ा फील आने के लिए चीज़ों का। क्या इन स्टेडी स्टेट दीज टू फोर्सेस बिकम इक्वल टू जीरो। और जितना अल्टीमेटली इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहां आता है, और उसके कारण यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, उसको हम बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट इट इज नॉट अ फोर्स। इसकी डेफिनेशन है, ये अच्छे से लिखोगे, इंपॉर्टेंट है। वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल प्लेट टू हायर पोटेंशियल प्लेट। मतलब 1 कूलम के चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने में, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, क्योंकि हायर से लोअर तो चार्ज खुद जाता है, लेकिन ये जो ईएमएफ है, जो बैटरी का ईएमएफ है, ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जो चार्ज लाने में इसको वर्क डन करना पड़ता है। वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल प्लेट टू हायर पोटेंशियल प्लेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, एब्रिविएशन में कैसे लिखते हैं, ईएमएफ, ईएमएफ ऑफ द बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट इज गिवन इन वोल्ट्स। हमने देखा है, हमारा तो ये रिप्रेजेंटेशन है ना। आप बोलोगे सर यहाँ आपने दोनों प्लेटें बराबर बनाई, वो तो हम जब सिंबॉलिकली उसको बनाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखना ना पड़े, इसलिए हम बड़ी वाली लाइन को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव, और छोटी वाली लाइन के लिए हम नेगेटिव के लिए हम छोटी वाली लाइन से उसको शो करते हैं। तो और यहाँ पे लिख देते हैं 10 वोल्ट। दिस 10 वोल्ट रिटन हेयर ऑन द बैटरी ऑन द सेल इज एक्चुअली द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, is actually the EMF of the battery. फाइन। अब ये EMF है, आप इसके साथ कोई भी क्या लगाओगे, कोई भी लोड लगाओगे, कोई बल्ब लगाओगे, कोई फैन लगा दोगे, कोई भी लोड, उसको लोड बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल लोड, जिसके अंदर से अल्टीमेटली करंट फ्लो करेगी। लेकिन होता क्या है कि इसने इतना वोल्टेज बनाई, ये जो इलेक्ट्रोड्स आपने यूज किए, इधर जो इलेक्ट्रोलाइट आपने यूज किया, इनका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। ठीक है, इसलिए एक बैटरी की रिप्रेजेंटेशन कैसी हो जाएगी, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ बैटरी। मतलब उसमें सिर्फ ईएमएफ नहीं है, उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है। और वो क्या रोल प्ले करता है, आप ध्यान देना, ये हो गया ई, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं ईएमएफ ऑफ द बैटरी को, जर्नली कोई वी भी लिखे कोई गलत नहीं है। ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस। और यहां हम लगाते हैं लोड,
कोई आर, लेट इट बी आर, और अल्टीमेटली जो करंट फ्लो करती है इस ये जो सर्किट बन गया आप, वो कितनी होगी? I इज इक्वल टू, जो यहाँ फ्लो करेगी करंट, वो कितनी होगी? I इज इक्वल टू, देखो आप आराम से आप KVL लगा सकते हो, यहाँ आपको KVL लगाना मैंने सिखाया है, आपको मैं पूरा प्रॉपर बताता हूँ। यहाँ पे हमने करंट I मार्क की और KVL लगाओ जरा मेरे साथ, आपको मैंने सिखाया है। ये तो सिंगल मैश है, हमने तो तीन तीन मैशेस पे किया। R प्लस आर इंटू आई इज इक्वल टू ई, किया कि नहीं? शॉर्टकट मेथड जो आपको सिखाया था, R11, R12, R13, इसमें क्या R11, इसमें तो एक ही तो मैश है, इसमें तो सिंपल है। सोर्स के इस तरफ किसकी टर्न होती है? सोर्सेज की। इक्वल टू के इस तरफ किसकी टर्न है? सोर्सेज की। सोर्स एक ही है यहाँ E, तो ये हमने लिख दी। दिस इज कॉल्ड KVL, शॉर्टकट का KVL लगाने का तरीका ये। तो R प्लस आर इंटू आई इज इक्वल टू क्या लिखा मैंने? E, और I इज इक्वल टू कितना आ गया? E अपॉन R प्लस आर। दिस इज वेरी सिंपल, R प्लस आर, फाइन। अब ये जब हमने I इज इक्वल टू आर प्लस आर लिखा, ये इसमें करंट फ्लो करेगी। अब बात समझना ज़रा, अब अच्छे से समझना एक बात को। मैं आपको बोलता हूँ, दोबारा से वही बैटरी बनाता हूँ। और बोलता हूँ कि ये जो लोड है आपने लगाया बल्ब, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी मिली, और जो मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज मिलेगी ना, समझना प्लीज, जो इसके क्रॉस वोल्टेज मिलेगी ना, वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, कि वो अल्टीमेटली मुझे कितना दे पाया बाहर। अल्टीमेटली उसका अपना कितना था? 10 वोल्ट। इसको मान लो 4, आर को मान लो 4 ओम्स, और ये मान लो 1 ओम। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस कम ही होता है, 1 ओम, और मैंने लोड लगाया हुआ है 4 ओम का, तो कितनी करंट फ्लो करेगी इधर से? अभी मैंने बताया आपको 2 एम्पियर, 10/5, 2 एम्पियर करंट फ्लो करी। बाहर वोल्टेज कितनी मिली? V इक्वल टू इस आर के क्रॉस वोल्टेज कितनी आई? IR कितनी होगी? 8 वोल्ट। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया। ये क्या हुआ? दिस इज द EMF ऑफ द बैटरी। बैटरी चाहती थी कि इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी आए? 10। पोटेंशियल डिफरेंस कितना मेंटेन करे वो? 10। लेकिन हुआ क्या? कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस हैं जिसके कारण हम कभी भी 10 वोल्ट कभी भी अक्रॉस नहीं ले पाते लोड के, हमें हमेशा उससे कम मिलेगा। आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि 10 वोल्ट इसका टोटल है, 2 वोल्ट का यहां ड्रॉप हो गया, वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और यहां कितना मिला? 8 वोल्ट। दिस इज EMF ऑफ द बैटरी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस of the battery, this is internal resistance 1 ohm of the battery, and this is voltage drop across internal resistance. KVL लग गया है। 10 equal to 2, summation of the voltages in a closed loop equal to 0, 10 minus 2 minus 8 equal to 0। तो ये कहानी है, इसको अच्छे से समझना। EMF की एक और एग्जांपल देते हैं लोग, क्या मैं बताता हूं आपको। वो कहते हैं कि EMF वो, ये देखो, ये तो डब्बे के अंदर बंद है ना, ये तो बैटरी है, मुझे कोई अलग अलग चीज़ तो ना दिखाई देती है कि रेजिस्टेंस अलग है और वो अलग है, रेजिस्टेंस अलग है और मेरा EMF अलग है 10 वोल्ट। मुझे तो, मेरे लिए तो एक डब्बा है। मुझे इतना पता है कि भाई ये 10 वोल्ट की बैटरी बाजार से खरीद के लाया हूँ मैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ R है, और ये तो बंद है एक डब्बे के अंदर। तो मुझे बाहर वोल्टेज, यहाँ इधर मैंने वोल्ट मीटर से मेजर की, मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने एक वोल्ट मीटर लिया। आपने देखा होगा इलेक्ट्रीशियंस के हाथ में एक मल्टीमीटर तरह का होता है, वो वोल्टेज मेजर कर लेता है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज मिलेगी। तो वो बोलता है इधर कितनी वोल्टेज मिली उसको? 10 वोल्ट। क्यों मिली 10 वोल्ट? क्योंकि उसने यहाँ कोई लोड नहीं लगाया है अभी। तो इसलिए जब आप लोड नहीं लगाते हो, क्यों मिले 10 वोल्ट? बताओ, कोई ड्रॉप ही नहीं हुआ ना। ड्रॉप किसके कारण होगा? IR होगा तो ड्रॉप होगा ना, करंट ही नहीं है, आपने ओपन रखा है अभी। बात समझो, घबराना नहीं। ये देखो, ऐसा है, ये सिचुएशन है, और यहां सिर्फ वोल्ट मीटर लगा के चेक किया कि यहां कितनी वोल्टेज मिली बाहर। लोड तुमने लगाया नहीं, लोड तुम लगाओगे नहीं तो करंट फ्लो करेगी नहीं, करंट फ्लो करेगी नहीं तो यहां जो 2 वोल्ट का ड्रॉप हुआ था वो तो होगा नहीं। अगर वो होगा नहीं तो तुम्हें बाहर वोल्टेज कितनी मिलेगी? पूरी की पूरी। इसलिए
ईएमएफ ऑफ द बैटरी की ये भी डेफिनेशन लिखते हैं कि जिस समय अगर तुमने लोड के टर्मिनल्स को ओपन रखा होगा उस समय जो तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा बाहर वो बिल्कुल बराबर मिलेगा ईएमएफ के साथ। ये समझो सर्किट्स की कहानी है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और इसको पीडीएफ से पढ़ना है। मैंने इसमें सिर्फ आपको एक्सप्लेनेशन दी है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है पीडीएफ से। ईएमएफ ऑफ अ बैटरी क्या होता है और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ बैटरी क्या है और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। थैंक यू वेरी मच।